वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से। कच्चे के इलाके माजगा में डाकुओं ने पुलिस की 2 गाड़ियों पर रॉकेटों से हमला किया, जिसके नतीजे में 12 पुलिस एहलकार शहीद और 8 जख्मी हुए। अब पंजाब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले के मरकजी मुलजिम बशीर शर को हलाक करने का दावा कर दिया है। आपको बताएंगे तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रात गए जारी पुलिस ऑपरेशन में कच्चे के इलाके का खतरनाक डाकू बशीर शर के कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। बशीर शर गुज़िश्ता रोज पुलिस एहलकार पर होने वाले हमले के मरकजी मुलज़मान में शामिल था। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई में डाकू बशीर शर के 2 साथी डाकू नसीर और गद्दी कोश उर्फ मीना शदीद जख्मी हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि हलाक मुलजिम गुज़िश्ता रोज पुलिस एहलकारों पर होने वाले हमले के मरकजी मुलज़मान में शामिल था। पुलिस की कार्रवाई में हलाक डाकुओं के 2 साथी नसीर और गद्दी कोश उर्फ मीना शदीद जख्मी हुए हैं। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि वाकये में मुलव्विस डाकुओं के खिलाफ के लिए ऑपरेशन जारी है। एहलकारों पर हमले में मुलव्विस तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिंध पंजाब के सरहदी जिला घोटकी में भी पंजाब पुलिस पर हमले के बाद सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। कच्चे और पक्के में कायम पुलिस चौकियों पर एहलकारों को अलर्ट कर दिया गया है। आज बिल्कुल सादिक आबाद के इलाके थाना माजगा की हदूद में गुज़श्ता रोज़ डाकुओं की जानिब से पुलिस गाड़ियों पर के हमला करने का ये मामला है। 2 पुलिस की गाड़ियां थी जो हफ्तावार छुट्टी पर जो है वापसी पर आ रही थी। एक गाड़ी रास्ते में ख़राब होने पर जो है डाकुओं को मौका मिला, जिन वाक़े में जो है अब तक इतलात के मुताबिक 12 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 8 जख्मी हो गए हैं। इतला मिलते ही ज़िला भर से तमाम एम्बुलेंसेज और पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुँच गई थी, जिससे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया था। आज जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद जो है यहाँ पर शहीद पुलिस की जज्दे खाकी और जो है जख्मी एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि पुलिस का जो है डाकुओं के खिलाफ जो है ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि जो हॉस्पिटल में जख्मी जो पुलिस एहलकार थे उनकी अयादत के लिए जो है तमाम सियासी शख्सियात और आला अफसरान जो है हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, जबकि शहीद पुलिस एहलकारों की जज्दे खाकी को आज रहमिया खान पुलिस लाइन में जो है नमाज जनाजा अदा करने के लिए उनको जो है मुंतकिल कर दिया गया है। नमाज जनाजा में जो है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और आला अफसरान जो है नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में मैं आपको मजीद बताता चलूँ तो गुज़श्ता रोज से पुलिस की जानिब से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहने के बाद जो है आज जो है पुलिस की जवाबी फायरिंग से जो है एक खतरनाक डाकू बशीर शर जो है वो हलाक हो चुका है, जबकि उसके 4 साथी भी शदीद जख्मी होने की इतलात मौसूल। यहां पर मैं आपको मजीद बताता चलूं कि सादिक आबाद इस वक्त जो है सोग में डूब गया, हर आंख जो है अश्क बहार है, जबकि इलाके में सोग का समा है। जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पुलिस की जानिब से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है, जो है डाकुओं को जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। जी आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे रहीम यार खान हमले में शहीद एहलकारों की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में पुलिस एहलकारों की बारिश के पानी में फंसी गाड़ी देखी जा सकती है। आपको बताएंगे कि शहीद होने वाले जवान गाड़ी फंसने के बाद मौसम को एंजॉय करते हुए टिकटॉक बनाते देखा जा सकता है। पंजाब पुलिस के एहलकारों की गाड़ी दिन के वक्त बारिश के पानी में फंस गई थी। डाकुओं ने रात का फायदा उठाते हुए हमला करके 12 जवानों को शहीद कर दिया था। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। आपको बताएंगे डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी गुजरांवाला रीजन अब्दुल वहीद डार ने पुलिस काफिले पर कच्चे के डाकुओं के हमले की मजम्मत करते हुए शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया है। डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी, मैं इस वाक़या की शदीद मजम्मत करता हूँ। ये वक़्त कल को मेरे ऊपर भी आ सकता है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि पुलिस शहदा के लवाहिकीन के लिए मैक्सिमम फैसिलिटेशन का अरेंजमेंट्स होने चाहिए। देखें, मरता जिसका है उसको एहसास होता है।
उसको उसकी कमी का बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को पता चलता है जिनका मरता है। तो ये इंतहाई नागहानी वाक़या है और इसकी बहसीयत गवर्नमेंट ऑफिसर जितनी मजम्मत की जा सके उतनी कम है। ये भी गुजारिश करूँगा अहले इक़्तिदार जो है उनसे कि जिन लोगों ने हुकूमत पाकिस्तान की हदूद के अंदर रहते हुए इस तरह की जो है वो बेईमाना जो हरकत की है, तो उनको करार वाकई सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इस आइंदा इस तरह के वाक़यात जो है वो रूदबा ना हो। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली सब्सिडी अचानक खत्म कर दी है, जिसकी वजह से तलंबा की आवाम शदीद परेशान हो गए हैं। मजीद जानते हैं तलंबा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम खान से। जी आजम खान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें मौजूद हूँ तलंबा यूटिलिटी स्टोर पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हिदायत पर तमाम पंजाब में जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी भाईजान, ये जो चीनी मार्केट में 140 रुपये बिक रही है और यूटिलिटी स्टोर पर 160 रुपये, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो चीनी मार्केट में 140 है, यहाँ 160 है। यहाँ में पहले चीनी 109 रुपये मिलती थी, तो जितने भी गरीब तबका ना, मिडिल क्लास लोग थे, वो यहाँ के चीनी, घी, आटा वगैरह लेके जाते थे। जितनी उनकी दिहाड़ी वगैरह थी, 1000 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी थी, चलो उनका गुजारा हो जाता था, हमारा गुजारा हो जाता था। लेकिन अब मैं पूछता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, जो हमारे डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं, कि जो ताजरों को जुर्माने करते हैं, दुकानदारों को जुर्माने करते थे कि ये इसे 5 रुपये चीज़ महंगी बेच दी है। अब मुझे ये बताएं कि ये चीनी पड़ी हुई है। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सरगोदा से। सरगोदा मोटरवे M2 पर बोहेरा के करीब खड़ी गाड़ी में फैमिली की 3 खवातीन समेत 4 अफराद कार में जाँ भाग पाए गए हैं। अफराद की शनाख्त 25 साला समर, 60 साला रोमेला, 30 साला मेहराब जबकि 6 साला बच्चा ओन अली के नाम से हुई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतासरा फैमिली मैकोड रोड लाहौर की रिहाइश बताई गई हैं, जबकि कार सवार फैमिली के 4 अफराद की मौत की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। लाशों को THQ अस्पताल बोहेरा मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवेज का कहना है कि बोहेरा के करीब गाड़ी से 5 अफराद बेहोशी की हालत में मिले हैं। तमाम अफराद अस्पताल मुंतकिल किए गए, ताहम दौरान इलाज 4 अफराद जाँ भाग हो गए। तर्जुमान ने कहा कि एक मरीज अभी तक बेहोशी की हालत में है, तफ्तीश जारी है। यहाँ आपको बताएंगे सराय मुगल गैस सिलेंडर धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फ्रिज में गैस रीफिलिंग की जा रही थी कि गैस सिलेंडर फट गया। गैस धमाके में फ्रिज मैकेनिक शाबान के दोनों हाथ, गर्दन और टांगे मुतासर हुई, जिसको तशवीशनाक हालत में पतोकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ से उसे लाहौर रेफर कर दिया गया। धमाके में दुकान में काम करते 2 मजदूर बिलाल और अबू हुमैमा भी जख्मी हुए हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और यहाँ आपको बताएंगे 24 घंटे बाद भी बारिश, सीवरेज का गंदा पानी गुजरात के कई इलाकों में अभी भी मौजूद है। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा राना नसीर। मुस्लिम बाजार में मौजूद हूँ कि जो गुजरात का सबसे बड़ा मुस्लिम बाजार है। मेट्रो चैनल वालों की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने इस चीज़ पे जो है नज़र डाली है और हमारी ताजरों की पे कोई सुनने वाला आया है। इंतज़ामिया की बहुत ज़्यादा जो है कोताही है, कभी इधर सफाई वाला कभी नहीं आया और सीवरेज बिल्कुल बंद है, बाहर से वो करके चले जाते हैं, से उठाए जाते थे या किसी जेल में डाले जाते थे। ठीक है, आज मैं उनसे मातो वगैरह कहता हूँ, मैं गरीब रिक्शे वाला हूँ, कि आज वो कहाँ हैं, वो हमारे 2 शहजादे कहाँ हैं
जो यहाँ से वजीर बन कर गए हैं। मकबरे की तरफ जाता है कि जो रास्ते चौधरी ज़हूर शहीद के नाम पर हैं वो भी गंदे पानी में डूब चुके हैं। आप देख लें कि ये ज़हूर स्टेडियम का हाल है, और इसी तरह जहाँ पे और ये आपको बताएंगे, खबर शामिल करेंगे नारोवाल से, जहां बेटा पैदा क्यों नहीं किया। नारोवाल के नवाही इलाके में ससुरालियों ने बहू पर बहिमाना तशद्दुद करके जहर दे दिया। नीम मुर्दा हालत में वालिदैन के घर की दहलीज पर छोड़कर फरार हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है नारोवाल के नवाही इलाके में, जहां बड़ापन में बेटी पैदा करना जुर्म बन गया है। पुलिस को दी गई दरखास्त से मुतासरा लड़की राबिया की वालिदा रिहाना कौसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बेटा पैदा ना करने पर तशद्दुद और तानाबाजी मामूल बना रखा था। ससुरालियों की जानिब से बेटी पर बहिमाना तशद्दुद और मुबैना जहर देने से हालत गैर हो गई। मुलज़मान 20 साल राबिया को नीम मुर्दा हालत में वालिदैन की घर की दहलीज पर फेंक कर फरार हो गए। दरखास्त के मतन के मुताबिक बेटी की हालत गैर देखकर वालिदा की हालत गैर हो गई। मुलज़मान गाड़ी से भाग कर फरार हो गए। राबिया की 1 साल कबल शादी हुई। ससुरालियों ने बेटी पैदा करने पर मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि खाविंद, ससुर, सास समेत 5 अफराद के खिलाफ दरखास्त थाना लेसर में दी जा चुकी है। ताहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। फिरोजवाला से खबर शामिल करेंगे। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके निजामपुरा में मनीशात फरोशी से मना करना जुर्म बन गया है। साथियों के हमरा नौजवान पर बहिमाना तशद्दुद। मेट्रो 1 न्यूज़ ने नौजवान पर तशद्दुद की मोबाइल वीडियो हासिल कर ली है। मक्खन भट्ट हाथ में असला लहराता नौजवान पर थप्पड़ मुक्कों की बरसात होती रही। नाजायज फरोश नौजवान पर वेस्डोरो गोमैन में बाजार में गिरबान से पकड़कर घसीटे और मारते रहे हैं। मक्खन भट्ट नौजवान को जमीन पर बिठाकर सर पर जूते मारता रहा। बार बार कॉल करने पर पुलिस ना पहुंची। अवाम ने मिन्नत समाजत करके नौजवान की जान बचाई है। नौजवान को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे मलकवाल से। मलकवाल पुलिस ने 2 10 साला लड़कों से मुबैना बदफेली करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। SHO थाना मलकवाल गुलाम अब्बास हाशमी ने अपने दफ्तर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 14 अगस्त को महल्ला साबरी के रिहायशी हाफिज गुलाम रब्बानी ने थाना मलकवाल में दरख्वास्त दी कि उनका 10 साला बेटा और 10 साला भाई सैर के लिए दामने खजर पार्क में गए, जहां एक नामालूम मुलजिम ने इन्हें वर्गला फुसलाकर बदफेली का निशाना बनाया। SHO गुलाम अब्बास हाशमी ने कहा कि यह हमारे लिए एक बला आइन केस है। तफ्तीशी टीम ने 4 दिन तक मुख्तलिफ टेक्निक से मुलजिम की तलाश की, फिर मुलजिम मोहम्मद नज़ीर को ट्रेस कर लिया, जिससे बच्चों ने शनाख्त भी कर लिया। SHO ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश कर रहे हैं और इसे जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। आपको बताएंगे कोटरी केबी फेडरल नहर से 62 अफराद रोजाना लाखों लीटर पानी चोरी करके महंगे दामों पर टैंकरों के जरिए फरोख्त करने का इंकशाफ भी सामने आ गया है। महकमा आबपाशी के मुताबिक मुतालिका इदारों को लेटर लिखा गया है, मगर गैर कानूनी पानी चोरी बंद ना हो सका। मजीद जानते हैं रियाज मीर से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं केबी फीटर नहर कोटली पर, जहां पर पानी चोरी का स्कैंडल सामने आया है। यहां पर लाखों लीटर पानी गैर कानूनी मशीनें लगाकर चोरी करने का इंकशाफ भी हुआ है। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहां पर पानी हज़ारों लीटर नहीं लाखों लीटर यहां से चोरी किया जा रहा है। और केबी नीटर नहर के ऊपर गैर कानूनी तौर पर सिंध यूनिवर्सिटी कॉलोनी अलमंजर के मकाम पर और कराची नहर के नाम से ये नहर मशहूर है, वहाँ पर गैर कानूनी ऐसे जाने कितने बासरों की मुदाखलत से यहाँ पर मोटर नस्ब किए हुए हैं। महकमा आबपाशी के मुताबिक उन्होंने शिकायत भी की है और उन्होंने DC जामशोरों को लेटर भी लिखा है कि ये बंद करवाए जाएं, जबकि DC जामशोरों की जानिब से इनको NOC दी गई थी 2019 में, जो कि 2022 में ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद ख़त्म होने के बाद महकमा आबपाशी के मुताबिक उनका कहना है कि ये गैर कानूनी मोटर जो हैं हमने मुतल्लिका इदारों को लेटर जारी किए हैं कि ये यहाँ से ख़त्म करवाई जाएं।
जबकि बासर के असर रसूख की वजह से ये मोटर यहाँ से नहीं हटाए जा रहे और यहाँ पर लाखों लीटर पानी चोरी होने की वजह से कराची ठट्ठा उन कराची शहर में पानी पहुँचने में आपाशी के मुताबिक कि हमें काफ़ी दुश्वारियाँ हैं और पानी का वहाँ पर काफ़ी बहरान हो रहा है। जी खबर शामिल करेंगे लुधियाना से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने खोया यूनिट्स पर छापे मारकर 100 किलो मिलावटी खोया, 225 किलो मिक्स्ड मिल्क पाउडर, 50 किलो वेजिटेबल घी तल्फ कर लिया। आपको बताएंगे कि लड्डन खोए की तैयारी में वेजिटेबल घी पाउडर और केमिकल्स की मिलावट की जा रही थी। खुराक की तैयारी में रंग काटकर मिलावट भी की जा रही थी। खोए की स्टोरेज के लिए केमिकल ड्रम्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि पाउडर और दीगर केमिकल की मिलावट निज़ाम इंतज़ाम को मुतासर करती है, जिस पर फवाद अथॉरिटी कवानीन पर अमल करके खुराक को महफूज बनाया जाता है और फौरी कार्रवाई करते हुए प्रोडक्शन यूनिट मालकान के खिलाफ कार्रवाई कराई गई है। खबर शामिल करेंगे राजनपुर से, जहां खालिस दूध की यकीनी फरहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म है। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मगजी की सरबराही में मुतादिद मिल्क शॉप्स की इंस्पेक्शन की गई। 200 लीटर गैर मियारी दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। सैंपल रिपोर्ट फेल होने पर मिल्क शॉप्स का मालकान को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। आपको बताएंगे कि मिलावट से पाक खालिस दूध की फरहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन शहजाद मगजी की सरबराही में राजनपुर शहर में मुतादिद मिल्क शॉप्स को चेक किया गया। टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट और कुदरती ग़िज़ायत में कमी पाई गई। शहरियों को मिलावटशुदा दूध फरोख्त करने पर 3 मिल्क शॉप्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक दूध एक बुनियादी ग़िज़ा है, मिलावट करने वालों को रियायत नहीं दी जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि अवाम को मियारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट और जालसाजी के खात्मे के लिए सरगर्म है। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ आसिफ इकबाल की ज़ेरे निगरानी देसी घी यूनिट, स्वीट्स एंड बेकर्स और पापड़ फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन की गई है। कार्रवाइयों में बाबा फरीद कॉलोनी, चक 100, 9L90 मोड़ चीचा वतनी और रेलवे रोड सहरा ग्राउंड में मुख्तलिफ फूड प्रोडक्शन यूनिट्स को चेक किया गया। देसी घी की तैयार की गई वेजिटेबल ऑयल की मिलावट की जा रही थी। मिठाई की तैयारी में खुले रंग और ममनुआ अज्जा की मिलावट करने पर 2 स्वीट्स यूनिट्स को असला तक बंद कर दिया गया है। मिठाई में मुर्दा हशरात पाए जाने और सफाई के नाकिस इंतजाम पर स्वीट्स शॉप के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके अलावा खुराक की तैयारी में चाइना नमक और खुले रंग के मिलावट करने पर 40,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि खुराक में जालसाजी और धोखाधड़ी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक जालसाजों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। और यहाँ आपको बताएंगे ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत ने भी शहरियों के होश उड़ा दी हैं। चिकन की सरकारी कीमत 580 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 600 रुपये किलो से जायद में फरोख्त की जा रही है। मजीद देखते हैं कैरोड़ पक्का से हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में जहां पर दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, वहीं पर मुर्गी के गोश्त की कीमत ने भी शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। चिकन की सरकारी कीमत 580 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में 600 और 630 से 40 रुपये फी किलो में धड़ल्ले से फरोख्त की जा रही है। 600 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त हो चुका है। सब्जियां इतनी महंगी है, दालें आपके सामने है। 100 रुपये पाव में खुद दाल लेकर आया हूँ, ठीक है। अब ये पंजा, ये मुर्गी का पंजे नहीं हम खा सकते, ये 250 रुपये किलो पंजे हैं, ठीक है। अब गरीब बंदे हम, मजदूर बंदे, दिहाड़ीदार बंदे हैं, बताओ हम बिजली के बिल भरें या हम अपने बच्चों का पूरा करें? इतनी महंगाई है, यकीन करो इससे बेहतर है कि अल्लाह हमें मौत दे दे। इतने हम परेशान हुए हैं, बताओ। बिल भरते हैं, किराया आ जाता है, किराए भरते हैं, घर में राशन नहीं होता, राशन गिरवाए तो आटा नहीं होता, बताओ हम कहाँ जाए। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी घर का गुजर बसर इंतहाई मुश्किल से कर रहा होता है, जबकि बच्ची कुची कसर
बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस लगाकर पूरी कर दी जाती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिलफौर अवाम के हाल पर रहम करते हुए महंगाई को कम करके गरीब अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि गरीब और सफेद पोश तबका अफराद बआसानी अपनी जिंदगी गुजार सकें और खुशहाल रह सकें। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कैरोड़ पका। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे बढ़ती हुई महंगाई ने तालीम को भी ना छोड़ा। नए तालीमी साल के आगाज के साथ किताबों और स्टेशनरी की नई और बढ़ती हुई कीमतों ने हैदराबाद के शहरियों के आसान खता कर दिए। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान। आगे बढ़ेंगे, शहरनामे में खबर शामिल करेंगे जहानिया से, जहां डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की ज़ेरे सरपरस्ती दूर दराज इलाकों के रिहायशियों को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फरहमी के लिए चाके 105-10 आर की मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। ADCR ने मकामी अफराद की महकमों से मुतालिक शिकायतें सुनी और अफसरान को शिकायत का फौरी अज़ाला करके मौके पर हल करने के अहकाम दिए हैं। यहाँ आपको बताएंगे भावल नगर थाना फोर्ट अब्बास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान के कब्जे से 14 किलो से जायद चरस और हेरोइन बरामद कर ली। मजीद तफसीलात हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज गुलाम मुर्तजा जोया की इस रिपोर्ट में। बहावल नगर थाना फोटाबाज SHO अफजल बाबर की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शानदार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मंशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 14 किलो से जायद चरस बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करके मुलजमान को पाबंदे सलासर कर दिया। मजीद कार्रवाइयों के दौरान 3 मुलजमान को हिरासत में लेके उनके कब्जा से 1.5 किलो से जायद हेरोइन बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करके मुलजमान को पाबंदे सलासल कर दिया। नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 2 मुलजमान को हिरासत में ले लिया। मुलजमान के कब्जे से पिस्टल 30 बोर, पिस्टल 9mm बरामद कर लिए गए। DPO बहावल नगर नसीबुल्लाह का कहना था कि मंशात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और मंशात जैसी लानत का जड़ से खात्मा करेंगे। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन शफीक चौधरी के साथ गुलाम मुर्तजा जोया, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ बहावल नगर। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे खानका डोगरा से, जहां SHO थाना खानका डोगरा शहजाद नवाज की जानिब से मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद। कच्चे के इलाके में शहीद होने वाले और जख्मी पुलिस मुलाजमीन के लिए खुसूसी दुआ की गई। शहरियों के मसाइल भी सुने गए हैं। कच्चे के इलाके में शहीद होने वाले पुलिस मुलाजमीन और जख्मियों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। SHO शहजाद नवाज का कहना था कि मसाजिद में खुली कचहरियों के इनेकाद से बहुत सी समाजी बुराइयों के खात्मे में मदद मिलती है। खानका डोगरा पुलिस शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाने और कानून की बालादस्ती के लिए हम वक्त कोशा हैं। इंसाफ की फरहमी और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नमाज जुमा की अदायगी के बाद अवाम उन्नास से अपने ख्यालात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद में मौजूद नमाजियों से उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और फौरी हल के लिए मुतालिका अफसरान को अहकाम जारी किए हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारिशी कल्चर का खात्मा और अवाम उन्नास के माबैन फासले कम करना है। शहरों ने पुलिस के इस इक़दाम को खूब सराहा है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे घोटकी सेशन कोर्ट में शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की समाअत हुई। MNA खालिद इनकी बेटियों के अबूरी जमानत में 26 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। आपको बताएंगे कि केस के तफ्तीशी अफसर सिराज लाशारी का कहना है कि केस की तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है। अब अदालत पीर को फैसला सुनाएगी। खालिद लून के वकील का कहना है कि अदालत पीर को फैसला करेगी कि जमानत मंजूर की जाए या मुस्तरद की जाए। शहीद नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस के मज़कूरा मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर या मुस्तरद करने से मुतालिक समाअत 26 अगस्त को होगी।
और यहाँ आपको बताएंगे चहलुम शोधा करबला के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर महर शाहिद जबान लिक ने जेरे सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया है। क़याम अमन भाईचारे की फिजा बरकरार रखी जाएगी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमजान नदीम इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हदायत पर डेरा गाजी खान में चहलम शुदाई करबला के मौका पर क़याम अमन के लिए इंतजामिया सरगर्म। डेरा गाजी खान के उलमाए कराम, मेंबरान अमन कमेटी, तमाम स्टेक होल्डर्स क़याम अमन भाईचारे रवादारी को फ़रोग़ देने पर रजामंद। मिसाली बहामी ताउन, अकायद की पासदारी, किसी भी मसला को बहामी गुफ्त-ओ-शनीद से हल किया जाएगा। सरपसंदों के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरोए लाए जाएंगे। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर महर शाहिद जमान लक ने की। इनके हमरा DPO डेरा गाजी खान सैयद अली भी मौजूद थे। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, ब्यूरो चीफ मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, खबर शामिल करेंगे। इस वक्त आपको बताएंगे कि चीचा वतनी के बड़े सहाफ़ी ग्रुप मलिक जफर अब्बास मीडिया ग्रुप चीचा वतनी में शामिल कर ली गई। मज़ीद जानते हैं मियाँ इरफान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मलिक जफर अब्बास मीडिया ग्रुप चीचा वतनी की बढ़ती हुई मकबूलियत। इकबाल नगर के होनहार सहाफ़ियों ने चीचा वतनी मलिक जफर अब्बास मीडिया ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। चीचा वतनी इकबाल नगर के चमकते दमकते सहाफ़त के सितारे को मलिक जफर अब्बास मीडिया ग्रुप के तमाम मेम्बरान ने खुशामदीद किया। फूलों के हार पहनाए गए और चाय मिठाई का एहतमाम किया गया। चीचा वतनी इस मौका पर इकबाल नगर के होनहार सहाफ़ी मलक नईम बिलाल, अरशद अराई, आसफ अली मुगल और चौधरी हशाम खालक अराई ने मलिक जफर अब्बास मीडिया ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौका पर तमाम न्यू मेम्बरान ने कहा कि हम बेहद मशकूर हैं। मलिक जफर अब्बास मीडिया ग्रुप ने हमें इस काबिल समझते हुए अपने ग्रुप का मेंबर बनाया। हम इंशाल्लाह इनके साथ हमेशा शाना बशाना खड़े रहेंगे। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी मलिक जफर अब्बास, चौधरी कमर जमान तारड़, खालिद शहजाद, चेयरमैन अवामी न्यूज़ 7 मलिक मोहम्मद अरशद, अकील राजपूत CEO अवामी 7 न्यूज़, मियाँ कलीमुल्लाह रहमानी कैमरामैन मेट्रो 1 न्यूज़, अहमद नसर अंसारी, अरफान खरल, राना अब्दुल रहमान, मियाँ सैफ और मलिक वकार अहमद एडवोकेट भी इस मौका पर मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां तहसील झड्डू के गांव अली बख्श कलोई में स्कूल की इमारत खस्ता हाल। मासूम बच्चे और बच्चियां दरख्तों के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। आपको बताएंगे कि दरख्तों के नीचे बैठकर 70 बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तदरीसी अमला भी बोर्ड के बगैर तुलबा को पहली ता पंजुम तुलबा को तदरीस मुश्किलात का सामना है। प्राइमरी स्कूल की इमारत 35 साल कबल तामीर होने के बाद मरम्मत नहीं हुई। छत का पलस्तर गिरने और नुकसान की वजह से दरख्तों के साए में स्कूल चल रहा है। बच्चों के वालिदैन ने सूबाई वजीर तालीम और आला हुकाम से फौरी तौर पर स्कूल की इमारत को बेहतर करने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे घोटकी से। घोटकी में हसास इदारों और घोटकी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए चमन बॉर्डर के रास्ते से गैर कानूनी सामान से भरा ट्रक जो कोयटा से मुल्तान जा रहा था, खुफिया इत्तला पर नेशनल हाईवे मीरपुर के मकाम पर पकड़ लिया है। आपको बताएंगे थाना बेलू मीरपुर पुलिस और हसास इदारों ने खुफिया इत्तलात पर नेशनल हाईवे पर कामयाब कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी नॉन कस्टम सामान जिसमें गुटखा, सुपारी, नॉन कस्टम पेट, दूध से भरी 600 से जायद बोरियां और ईरानी टायर और दीगर सामान से भरा ट्रक और 3 मुलजमान को पकड़ लिया है। पकड़े गए मुलजमान में बख्त मोहम्मद, इज्जतुल्लाह, नज़र मोहम्मद शामिल हैं। तीनों मुलजमान का ताल्लुक चमन से है। पुलिस ने गैर कानूनी सामान समेत ट्रक को अपनी तहवील में लेकर मुलजमान के खिलाफ थाना बेडू मीरपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर शामिल करेंगे खैरपुर से, जहां खैरपुर के इलाके कोट मीर मोहम्मद के करीब कबायली दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, सोलंगी बरादरी का नौजवान कत्ल कर दिया गया है। खैरपुर के इलाके कोट मीर मोहम्मद के करीब कबायली दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके सोलंगी बरादरी के नौजवान अब्दुल शकूर सोलंगी को कत्ल कर दिया, जबकि अब्दुल शकूर सोलंगी सखर से मुसाफिर वैन में सवार होकर जा रहे थे कि मुसल्लह अफराद ने कोट मीर मोहम्मद के करीब सखर पीर जो घोट रोड पर मकतूल को मुसाफिर वैन से उतारकर
गोलियों का निशाना बनाया। वाक़े पर इलाके में खौफ व हरास फैल गया। वाक़या जागीरानी और सोलंगी कबाइली दुश्मनी के नतीजे में हुआ। दोनों कबाइल में कबाइली दुश्मनी के वाक़े पर शुरू हुई थी, जबकि गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान एक ही खातून समेत 4 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज़।